जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। मैं पंडित संजय पाराशर आप सभी को एक विशेष इस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ कि कभी कभी हमने देखा है कि कहीं पर भी आरती होती है मंदिरों में, तो कई भाई बंधु माताएं बहनें झूमने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि इनमें कोई देवी शक्ति आ गई है और कोई माता समझता है, कोई देवता समझता है, कोई उनको पूजने लगता है और सेवा करने लगता है कि ये कोई देवी है, कोई सवारी आ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब वह चिल्ला रहे हैं, बाल खोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हाथ पटक रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति कभी कोई भी देवी शक्ति या किसी प्रकार की सवारी नहीं होती है। ये मान के चलें कि उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दुष्प्रभाव है, किसी प्रकार का साया है जो उनके ऊपर या तो किसी के द्वारा किया गया है या किसी के अशुद्ध जगह जाने से उनके ऊपर आ गया है, या मन के भय के कारण भी ऐसी स्थिति हो जाती है। और यदि हम उनको देवी शक्ति समझकर, सवारी समझकर और उनके पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा भी समझ लेना कि उस दिन से, उस समय से दुख और हमारी दरिद्रता से हमको कोई बचा नहीं सकता है। हमारे लिए महासंकट आरंभ हो गया है और किसी के अंदर कभी कोई देवीय शक्ति नहीं आती है। इसको भी आप मान के और ध्यान करके चलना, ये गुरुजनों के द्वारा बताया है। क्योंकि जब हम सूर्य को खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, जब अपने विराट रूप में होता है, तो हम किसी देवी शक्ति को अपने शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करा सकते हैं। ये उनके एक योगिनियाँ या उनकी सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और सांसारिक लोगों को कष्ट देते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का उपाय सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से और किसी ज्ञानी महात्मा या ब्राह्मण के द्वारा हवन आदि से उपाय किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसे संकट को, ऐसे प्रभाव को, जिनके अंदर ऐसी शक्तियाँ आ रही हैं या किसी भी तरह का संकट है, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति जिसके खुद के अंदर संकट आता है, खुद के अंदर देवी शक्ति आ रही है, वो उसको सही करने का गारंटी लेता है और उपाय करने लगता है। सोचिए, जो व्यक्ति खुद के अंदर शारीरिक कष्ट है, खुद ही संकट में है, वो आपका संकट कैसे दूर कर सकता है। सिर्फ आपके परिवार के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। क्योंकि यह शक्ति जो आती है, किसी भी महात्मा आती हैं, होती हैं, देवी कृपा होती है, लेकिन सिर्फ कुछ अंश और कुछ क्षण के लिए होती हैं, पल भर के लिए। जरा सा इशारा होता है, सिर्फ वो देवी का या देवता का आशीर्वाद रूप में जरा सा इशारा होता है। ऐसा नहीं, कई जगह मंदिरों में, कई जगह बोर्ड लग गए हैं, कई घरों में कि महाप्रताप है, महाप्रभाव है, हम ये संकट दूर करते हैं, भूतों को दूर करते हैं, प्रेतों को दूर करते हैं और हमारे यहाँ सारे संकट दूर हो जाते हैं। और घंटों घंटों तक बैठ कर के, रातों रात बैठ कर के और लेकर के ये क्रिया यानी मेला सा लगाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहें। विश्वास करना
लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं करना। श्रावण मास चल रहा है और आप सबसे निवेदन है कि सिर्फ भक्ति करें और भक्ति के माध्यम से भी सही सरल उपाय करें और भगवान की कृपा से आपके अगर घर में, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, घर में कलेश है, सुबह उठते से ही अगर मन विचलित होता है और सुबह हमारा मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है या घर में कलेश रहता है, सब कुछ होते हुए छोटा सा उपाय है कि घर के अंदर जब भी पोंछा लगाएं तो उस पानी के अंदर थोड़ा सा नमक मिलाकर पोंछा लगाएं और आप देखें कि आपके घर में सिर्फ ये उपाय करने से कितना शांति का और पॉजिटिव विचार आपके मन में, आपके घर में आने लगेंगे। यदि घर में घुसते से बुरा महसूस होता है, घर में घुसते ही चिड़चिड़ापन होता है, घर में घुसते से ही हमारे यहाँ कलेश होता है, तो समझना आपके यहाँ नेगेटिव विचार, नेगेटिव साया या नेगेटिव आपके यहाँ नकारात्मक शक्तियाँ विराजमान हैं, जो कि आपके घर में नमक का पोंछा प्रातःकाल लगाने से पॉजिटिव हो जाएगा और अच्छे सकारात्मक विचार आने लगेंगे, अच्छे कार्य होने लगेंगे। यदि शाम के समय भी अगर पोंछा लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं। शाम को दूध मिलाना है, सुबह नमक मिलाना है। आप देखिए कितना आनंद आता है, आपके घर में सुख शांति और प्रेम की वर्षा होने लगेगी। उपाय करके देखें, आनंद आएगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।